नमस्कार मित्रों, मैं मालवी कंस्ट्रक्शन टिप्स से शिवा मालवी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, नवनिर्मित मकान पर मैं आया हूँ जिस पे मेरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम चालू है और कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य भी मैं कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग में मैं आपको क्या मटेरियल सही और क्या गलत डला है और क्या यहाँ पे कार्य सही हुआ है और क्या गलत हुआ है इसका बताऊँगा, क्योंकि मैं थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे विश्वास रखता हूँ। तो आइए हम बताते हैं आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है 50x50 स्क्वायर फीट, मतलब 50 फीट चौड़ाई है इसकी और 50 फीट लंबाई है। तो ये हो जाता है 2500 स्क्वायर फीट। 2500 स्क्वायर फीट में एक मोटा मोटा ये काली के पोर्शन की ज़मीन पे बन रहा है भवन। तो इसमें 2500 स्क्वायर फीट में मैक्स टू मैक्स 36 से 40 कॉलम होना था, लेकिन 36 से 40 कॉलम ना होके पहली रो में तो इन्होंने सही दी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम की जगह इन्होंने बीच में जो आते गए 10 फीट के गैप में जो 6 36 होना था, मतलब 6 की जगह इसको बोल दो 10 की जगह 8 में बोल दो, तो एक एक कॉलम करके ऐसा 6 कॉलम की चौड़ाई और 6 की लंबाई है, तो 6 36 होते हैं। तो 36 से 40 कॉलम हमारे होना था। तो जो 36 से 40 कॉलम ना हो के यहाँ पर इन्होंने ये स्ट्रक्चर में टोटल 56 कॉलम दिए है। 56 कॉलम देने में अब इनकी गुणवत्ता तो बढ़ जाएंगी, लेकिन मकान मालिक की कॉस्टिंग अत्यधिक हो जाएंगी। हमने जो चैनल बनाया है उसमें हम आपको गुणवत्ता भी बताएंगे और कॉस्टिंग मकान की कैसे कम करें ये भी बताएंगे। तो आप इसमें देख रहे हो कि अपना 36 कॉलम अगर रहते 36 से 40 कॉलम, तो अपने 15 से 20 कॉलमों की लागत कम हो जाती, जो कि उसका उतना यूज़ नहीं होना था। तो यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर एक कॉलम अगर 10,000 का भी होता है तो 2 लाख रुपए के उनके कॉलम कॉस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ गई। ठीक है, अब आते हैं इसके प्लेंथ के भराव के बारे में। तो प्लेंथ की भराव जो हो रही है ये पहले कच्चे मटेरियल से हो रही थी जो आप देख रहे हो, उसके बाद ये फिलअप करने के लिए ये मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहले ये दूसरा व्यक्ति प्रोवाइड करवा रहा था, जिसे कैंसिल करके ये मैं प्रोवाइड करवाना चालू कर रहा हूँ। ये पहले का डला मटेरियल है, ये अभी का डला मटेरियल है। अब इसमें इन्होंने क्या बेस्ट किया है, इन्होंने जो ये कॉलम बनाए हैं, जैसे कॉलम खोदने के बाद नीचे जो जाला बिछता है, जाला बिछने के बाद पुट्टी होती है, तो इन्होंने खुदाई भी करी है, जाला भी डाला है, पुट्टी भी करी है। उसके बाद ज़मीन लेवल पर आने के बाद पूरा भराव करने के बाद ये एक स्क्वायर बनाया है कंक्रीट का। इससे जो कॉलम की मजबूती होगी वो नीचे के साथ साथ ऊपर भी है, तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी मकान की। ये सही है। इन्होंने ये जो कॉलमों में 12 mm की 4 रॉड और 10 mm की 2 रॉड, जैसे 12 mm की 4 रॉड ये अगल आउटर की हो गई और बीच की 2 रॉडें 10 mm की है, तो ये एकदम सही कॉलम है। क्योंकि खेती के पोर्शन में, फार्म हाउस में या कोई भी मकान है उसमें 2 मंजिल 3 मंजिल से ऊपर मकान नहीं बनते, तो ये पर्याप्त स्ट्रक्चर के हिसाब से पर्याप्त लोहे की ड्राइंग है। अब इन्होंने कॉस्ट कटिंग यहाँ पे भी करी है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इसमें फ्लाई ब्रिक्स का उपयोग होने से इसमें एकदम सीमेंट का मसाला यूज़ हुआ है। सीमेंट का मसाला यूज़ होने से आपकी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुई है, फिनिशिंग आई। फिनिशिंग आने से प्लास्टर में भी मटेरियल कम यूज़ होगा। और ये जो कंक्रीट भी हुआ है ये रेता ना होके एम सैंड से यूज़ हुआ है, जो क्रेशर की से रेता मतलब आर्टिफिशियल रेता जो होती है क्रेशर से निर्मित जो वॉश होके आती है, उससे हुआ है। तो उसमें अपनी रेता जो महंगी प्रोवाइड होती है,
वो ना हो के एम सैंड का यूज़ हुआ है तो वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग हुई है, और मजबूती में कोई वो नहीं है। जुड़ाई में भी उसकी जो है, जुड़ाई भी आप देख रहे हो, ये भी एम सैंड से ही हुई है, इसमें भी उनकी कॉस्टिंग बची है। अब आपको मैं एम सैंड दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने जो यूज़ कर रहे हैं तो बारिश लगी हुई एम सैंड है, ये है। ये एकदम महीन भी नहीं है, ना ज़्यादा मोटी भी नहीं है, जो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये है। मैं इसकी गुणवत्ता आपको बाद में टेस्ट करवा के बताऊंगा अगले वीडियो में। आप ये देख सकते हो, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की है, जिसके साथ अपने कॉस्टिंग कम हो रही है और मजबूती भी प्रॉपर आ रही है। क्योंकि रेता में एक बार मिट्टी आ सकती है, लेकिन ये वॉश होके आती है तो इसमें मिट्टी हो ही नहीं सकती। तो अभी फ़िलहाल मैं यही बताना चाहूँगा। इसके आगे की वीडियो में जो आगे प्रोसेस होंगी उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।